चलो जी। सबसे पहले हमारा बस एक सवाल, क्योंकि वो तो आपकी पेशी तो पूरी हुई गई है। जो अभी योगी शिमला बनाने की ठंड वाली बात कर रहे हैं, गर्मी वाली बात कर रहे हैं, उस पर आप रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे कायर, कमजोर और डरपोक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे भाजपा नेताओं को सलाह देनी है, आप अपने आप को 7 दरवाजे के पीछे तालों में बंद कर लीजिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान से डर लगता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी 130 करोड़ की आबादी है और कोई हिंदुस्तानी फिसड्डी देश पाकिस्तान से डरता नहीं है। इसलिए तुम कल को अभी भूटान से डराओगे, फिर नेपाल से डराओगे, नाइजीरिया से डराओगे, कोलंबिया से डराओगे। हम लोगों को डरा डरा के राजनीति मत करो। गर्मी उतार देंगे, पलायन रोक देंगे, ये कौन सी भाषा है? चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधायक का चुनाव हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूपी में ओबामा की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश में लालू यादव जी मुख्यमंत्री हैं? आप मुख्यमंत्री थे 5 साल, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। आप लोगों के रहते पलायन हुआ कैसे? आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, तब इन मुद्दों पे बात कीजिए। नंबर 2, जैन जी ने भी चमड़े की बात की है। नहीं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के विधायकों का हो रहा है। वो विधायक विधानसभा में पहुंचकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या नीतियां बनाएंगे, हम सबको ये जानना है। तो फिर शिक्षा पे क्या काम करेंगे, शिक्षा पे क्या, ये बयान, इन बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बयान यूपी के चुनाव के लिए नहीं है, ये उनके गुंडागर्दी के लिए चुनाव हो सकते हैं। ये अगर किसी गुंडे के चुनाव के लिए भाषण दे रहे हैं आदित्यनाथ जी, तो वो कर सकते हैं। कल ओवैसी जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? ओवैसी जी पे जो हमला हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं, चुनाव में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। चुनाव में हिंसा का, लड़ाई का, झगड़े का कोई स्थान नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। अगर आदित्यनाथ जी में जरा सा भी दम है तो वो एक बार ये बयान दिखा के, कह के दिखाएं कि 5 साल में उन्होंने काम किया हो तो वोट दें। वो तो डरा डरा के वोट दे रहे हैं। यूपी के अंदर पूरे चुनाव को पाकिस्तान के नेता के नाम पे लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो बीजेपी है। अडवाणी ही गए थे जिन्ना के कब्र पे। अब आप जिन्ना 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 कर रहे हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आइए और यहाँ गन्ना गन्ना करके दिखाइए। आपका हाथ पकड़ के किसान उन खेतों में ले जाएगा जहां खड़े खेत में गन्ना उसने जलाया। इसलिए मुद्दों की बात करो। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमने अच्छे उम्मीदवार भी लोगों के सामने रखे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है कि आप हमें समर्थन दीजिए और हमारे प्रत्याशियों को। जी, हमला जो हुआ है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि कोई दुश्मनी, ये सारी बातें तो जांच में निकल कर आएंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश है। इससे जो किसी नहीं को फायदा हो सकता है, राजनीतिक फायदा किसी को मिलेगा? देखिए, उसके विश्लेषण में जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी नेता के ऊपर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए और इसकी गहनता से जांच करा के यूपी के चुनाव में जो कोई हमलावर बवाल है ना हो। सर, उनकी फोटो जो डिप्टी सीएम है उनके साथ भी वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि उनके संबंध बहुत बीजेपी के नेताओं से रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सब कुछ बीजेपी के नेताओं से संबंध रहे हैं या कांग्रेस के नेताओं से रहे हैं या सपा के नेताओं से रहे हैं, वो फोटो के आधार पर नहीं तय होता है। वो एक पूरी जांच के आधार पर चीजें तय हो पाएंगी कि कहाँ किससे क्या रिश्ता है। ये हमला कराने के पीछे किसी पार्टी या दल का हाथ था या नहीं था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसे हमलों की भर्त्सना और निंदा करता हूँ और इसकी जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यूपी के चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। आप राजनीति को बड़ी बारीकी से जानते हैं। चुनाव आ रहा है, जो हमला हुआ है, उसका क्या राजनीति पर, विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? अभी मैं ये कहूंगा कि यूपी की जनता संयमित तरीके से, सूझबूझ के साथ, ऐसी किसी चीज के चक्कर में फंसे बगैर वो अपने विवेक से वोट कर रही है और वो अपनी तैयारी जो 5 साल में उन्होंने भोगा है उसके आधार पर वोट देने की कर रही है। ऐसी कोशिशें बीच बीच में होती रहेंगी।
उसको नाकाम करना भी कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चुनाव में माहौल बिगाड़ कर क्या किया जाता है, कैसे फायदा लिया जाता है, और जनता भी इस बात को समझ रही है। आम आदमी पार्टी यूपी में अपने आप को किस सेंटर देखती है, कितनी सीटें? मैंने तो अभी खुल के आपके सामने कहा, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, और वोट बैंक बनाने वालों ने जनता के बैंक खाली किए हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। जिसको 10 लाख नौकरी चाहिए, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। हर महीने 1,000 रुपए माताओं बहनों के लिए चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। फसल का दाम 24 घंटे में चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। क्योंकि हम भारतीय झूठा पार्टी नहीं है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। दिल्ली बगल का प्रदेश है, हमने जितने वादे किए थे वादे से ज्यादा काम करके दिखा। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अलायंस की अगर सरकार आ भी जाती है और आपकी 1-2 सीटें उत्तर प्रदेश में आ जाती है और उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी सीटों की जरूरत सरकार बनाने की, आप समर्थन करेंगे? फैसला होने से पहले हार कैसे मान लूं? जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं। जनता आक्रोश में उनको दौड़ा ले रही है। दूसरी बात है कि भाजपाइयों को 7 ताला बंद करके अपने कमरे में रहना चाहिए। उनको पाकिस्तान से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है बेचारों को। तुम डरो भाजपाइयों, तुम पाकिस्तान से डरो। हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसे फिसड्डी देश से डरता नहीं है, और तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। पूरे चुनाव में बिहार का चुनाव हो तो पाकिस्तान से डराओगे, मेघालय का चुनाव हो तो डराओगे, मणिपुर का चुनाव हो तो डराओगे, बंगाल का चुनाव हो तो डराओगे, गोवा का चुनाव हो तो डराओगे, पंजाब। मजाक बना लिया इस देश का। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है ये, इसको एक फिसड्डी देश से डराते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे लगता है कि कितने कायर लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता है। पूरे हिंदुस्तानियों का मजाक बना रखा है पूरे दुनिया के नक्शे पर। पाकिस्तान जैसे देश से डराते हैं, कल को भूटान से डराओगे, नेपाल से डराओगे हमें, तुम बांग्लादेश से डराओगे, नाइजीरिया से डराओगे। दे दे ऐसी पार्टी को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को भी परखिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं। दूसरी पार्टियों की सूची निकल रही है, चर्चा हो रही है कितने गुंडे, कितने माफिया, कितने चोर, कितने उचक्के। आम आदमी पार्टी की जब सूची निकलती है तो चर्चा होती है कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने पीएचडी, कितने एमबीए, कितने एलएलबी, कितनी बीएड। तो ये हमने काम करके दिखाया है यूपी की राजनीति में। अब बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की महान जनता के ऊपर है, वो क्या करें। से मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, तरक्की पर, विकास पर, रोजगार पर, किसानी पर कैसे क्या होगा। और जिन लोगों ने आपको मवाली कहा है उनको जरा सबक जरूर सिखाइएगा अपने वोट की ताकत से। लाठी डंडे जूते चप्पल से नहीं, वोट की ताकत से। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने आपको दी है, वोट दीजिए। गांव-गांव में अब कल वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे आदित्यनाथ जी 5 साल के बाद। तो मैंने कहा भाई रिपोर्ट कार्ड अगर इतना अच्छा है तो गांव-गांव में मार क्यों खा रहे हैं तुम्हारे नेता? इसको बता दो, बताने के लिए नहीं। तो जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं इस वक्त हूँ, मैं मुजफ्फरनगर की जनता से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूँ, जो आपके सामने अच्छे, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव में फिर वही पुराना रिकॉर्ड, पलायन नहीं होने देंगे। अरे भैया, ओबामा की सरकार थी क्या अब तक? पलायन हुआ कैसे हिंदुस्तान में? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी पलायन हो गया। तो पहले अपने अपने पद से इस्तीफा दो, तुम लोग नाकारे हो, मान रहे हो खुद से। तीसरी बात, यूपी का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है, हिम्मत है, केजरीवाल जी ने जैसे किया था कि अगर 5 साल काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ये मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा था। अगर आदित्यनाथ जी के अंदर वास्तव में हिम्मत है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता से कह के दिखाएं कि अगर 5 साल में उन्होंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो ना देना। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास निकल करके 5 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है आपके लिए कि आपने क्षेत्र में एक ऐसे विधायक को चुना, एक ऐसे क्षेत्र इंसान को विधायक बनाया जिसने आपकी कॉलोनी की समस्याओं को समझा। आप समस्याएं इससे पहले किसी ने ना सुनी थी,
ना समझी थी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं